वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दिक्सर्टिस इंडिया यूट्यूब चैनल पर। देखो, अकाउंट्स जो AAO 2019 के लिए जो प्रिपरेशन चल रही है, अकाउंट सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। तो उसी को हम लोग कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, आज और एक टॉपिक हम लोग करेंगे, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो हम लोग GAAP गैप के नाम से भी जानते हैं। ये होता क्या है? ये देखो कुछ नहीं है, एक रूल्स रेगुलेशंस बना हुआ है। सभी जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाता है, सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी है कंपनी, सभी जो अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाता है, रिपोर्टिंग करता है, सो दैट एक सेम फॉर्मेट हो, सभी का एक सेम फॉर्मेट हो। नहीं तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग अपने हिसाब से बनाएंगी, तो जो पढ़ने वाला होगा उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको सेम रखने के लिए, अकाउंटिंग पॉलिसी सब सेम रहे, तो वो बनाता कौन है? वो बनाता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, वो उसका नाम दिया गया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर्स है जो सभी कंपनीज को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो और कुछ नहीं है। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन एक देश को चलाता है, उसी तरीके से अगर आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना है तो आपको ये रूल्स रेगुलेशन बनाना मानना पड़ेगा। देखो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पब्लिश होता है किस फॉर्म में? वो फॉर्म होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा याद रखना वो कैसे रहता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस रहता है एक साल के लिए। जैसे मान लो अभी हम लोग 2021 का बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट होता है पूरा आपका सिंस इंसेप्शन से अब तक, मतलब आपका बिजनेस जब उसका जन्म होता है अब तक जो है वो बैलेंस शीट अपना पोजीशन दिखाता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना है, उसका एसेट कितना है, लायबिलिटीज क्या है। और कैश फ्लो मतलब कैश आपका कितना गया है फ्रॉम वन डे टू द अदर। ये सभी हम लोग को, ये डिफरेंट जो भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे बैंक हो गया, नॉर्मल इन्वेस्टर्स हो गए, सबको ये इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। अब देखो, तीन बेसिकली अकाउंटिंग थ्योरी है। एक है आपका बेसिक एजम्पशंस, वो हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, एक्रुअल कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स है और मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स है। क्वेश्चंस यहाँ से हमेशा दो तीन क्वेश्चंस यहाँ से आता है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो पहले देख लेते हैं बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब है भैया, जो मालिक है, जो प्रोप्राइटर है, उससे ये अलग है। मतलब ए अगर इसका अलग है तो उसी का नाम से बनेगा ए लिमिटेड। मतलब ये अलग बंदा है, ये अलग बंदा है। क्लियर हो गया? गोइंग कॉन्सर्न कंसेप्ट का मतलब है ये बिजनेस चलता रहेगा, एक दो साल में खत्म नहीं होने वाला है। परपेचुअल सक्सेशन है, कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है। मनी मेजरमेंट में मतलब भैया जो भी मनीटरी टर्म्स में होगा वही बुक्स में आएगा, वही अकाउंटिंग में लिखोगे, बाकी कुछ नहीं लिखोगे। जिसको मनी में मेजर्स नहीं कर सकते हो उसको नहीं लिखोगे। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है एक साल का, भले वो आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हो, 31 दिसंबर तक एंड हो। और इंडिया में बेसिकली हम लोग कौन से फॉलो करते हैं? 1 अप्रैल से फॉलो करते हैं और 31 मार्च तक। तो ये जो 1 ईयर का आपका पीरियड है, इसको कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। एक्रुअल कंसेप्ट मतलब है भले आपका पैसा मिले या ना मिले, आपको ट्रांजैक्शंस जो है कर लेना है, आपको उसको ले लेना है बुक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक्रुअल कंसेप्ट बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सभी को आपको लेना है। इन अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन हाउएवर मेयर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स बिजनेस इज क्रिएटेड, एक ऑब्लिगेशन जो है वो क्रिएट हो जाता है। मतलब समझ लो, आपको पैसा मिला या नहीं मिला है, आपको एक्रुअल कंसेप्ट में उसको एंट्री करना है। नेक्स्ट आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स में। तो बेसिक प्रिंसिपल में सबसे पहला है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब जो एक्चुअली आपने रियलाइज किया है, मतलब 1000 रुपीज आपको मिलना था, आपको मिला 800, तो आप ये 800 ही लिखोगे। मतलब ये क्या है? जो एक्चुअली रियलाइज्ड हुआ है वही आप लोगे। ठीक है। अच्छा, मैचिंग कंसेप्ट मतलब जो भी आपका इनकम है, मान लो आपका इनकम है 1000 रुपया, तो उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस हुआ है, मान लो उसके लिए एक्सपेंसेस हुआ है 800, तो सभी आपको लेना है, कंसीडर करना है। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का मतलब है आपको जो भी चीज, मान लो आप अकाउंट्स में नहीं दे पा रहे हो उसको, सो दैट आप अपना स्टेक होल्डर्स जो भी है उनको बताने के लिए आपको सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना होता है। मान लो आपका लैंड है, ठीक है, लैंड है आपका 40 एकर्स, लेकिन आप जो है इसका म्यूटेशन, मतलब आप मालिक हो
30 एकर्स का, बाकी 10 एकर्स का आप नहीं हो, आपका म्यूटेशन नहीं हुआ है, दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू डिस्क्लोज सो दैट आपका जो भी फर्म्स, जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको पता चले भैया इसके पास 40 एकड़ नहीं है, अभी तक उसके पास 30 एकड़ ही है, 10 एकड़ का अभी उसका म्यूटेशन नहीं मिला है। डुअलिटी कंसेप्ट का मतलब है जो है दो आपका एस्पेक्ट होगा कोई भी ट्रांजैक्शन का, एक होगा रिसीविंग, एक होगा गिविंग एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट आपका हमेशा होगा, एक डेबिट एक क्रेडिट जरूर होगा। वेरिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट मतलब जो भी आप लोगे उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, मतलब आप कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हो तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसका वाउचर होना चाहिए, सो दैट आप उसका जो एक्सपेंसेस हुआ है उसका क्रेडिबिलिटी रिलायबिलिटी हो, उसका ट्रस्ट वर्दीनेस हो, सो दैट आप जो भी डेटा इंफॉर्मेशन यूज हो रहा है तो सो दैट उसका चेक हो सके, उसका आपका जो दैट इज अ एक्चुअल थिंग वो आपको पता चले। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब है जो पहले इंटर हुआ है उसी को हम लोग लेंगे। मानो आपने लैंड खरीदा है, आज से आपने 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो 2000 में आपने बिजनेस स्टार्ट किया, या तो आपका लैंड का वैल्यूएशन था 1 लाख रुपया, ठीक है, भले आपका ये आज के 2020 में 20 साल बाद इसका वैल्यूएशन 1 करोड़ आ गया है, लेकिन आप इसको एंट्री नहीं करोगे, आप इसी को रखोगे, तो दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखो आता है बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट। बैलेंस शीट में हमेशा एसेट लायबिलिटीज इक्वल होता है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज होना ही है, ठीक है। अच्छा देखो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, एसेट में हम लोग का जो है क्या क्या देखो मतलब क्या आता है यहाँ पे, अगर मानोगे इस तरफ हम लोग का लायबिलिटीज जो भी है वो क्या क्या होता है, एक तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है और इक्विटी मतलब जो कैपिटल दिया गया है, तो इसका हमेशा क्या होगा एसेट के बराबर होगा। तो बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, एसेट जो भी होगा लायबिलिटीज वो भी से ही इक्वल होगा। और फाइनल अकाउंट में यही बहुत ही मजेदार है, अगर आप सभी सब कुछ एंट्री ठीक की हो तो आपका एसेट और लायबिलिटी सेम आ जाएगा। नेक्स्ट आता है मॉडिफाइंग प्रिंसिपल, उसमें क्या है कंसेप्ट ऑफ मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी का मतलब है अगर एक बिजनेस मान लो 500 करोड़ का बिजनेस है, ठीक है, 500 करोड़ का बिजनेस है और वो 500 रुपया जो है स्टैम्प पोस्टल स्टैम्प ड्यूटी रिकॉर्ड करना भूल जाता है, तो वो मतलब बहुत ही मामूली उसका गलती है, तो उसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे। लेकिन हाँ 500 करोड़ का बिजनेस है, वो अगर 50 करोड़ का जो है ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है, उसको आपको रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है, जो आप मानो कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी प्रैक्टिस कर रहे हो तो सेम आपको अकाउंटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। मानो आपका डिप्रिसिएशन जो है पहले आप फिक्स्ड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लेते थे, वही करना है आपको, रिड्यूसिंग बैलेंस वाला नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट देखो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का बहुत ही अच्छा सुंदर सा ये है डेफिनेशन है, मतलब कोई भी अगर खर्चा है एक्सपेंसेस है पहले आप उसको कंसीडर कर लो, मतलब अकाउंट्स में एंट्री कर लो, जब आपको पता चल गया जब मुझे अभी 500 रुपया खर्चा करना है, संग संग